हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड एंड मूड किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत अच्छी हरी हरी सेमें आ रही है, तो आज मैं इंस्टेंटली सेम के अचार की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो आइए इसकी रेसिपी जानते हैं। इस अचार को डालने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सेम ले ली है। हरी वाली सेम है ये। इसको पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके रेसे निकाल लिए थे, और इसको मैंने बड़ी बड़ी जो सेम थी उनको हाफ कट कर दिया है, और जो छोटी सेम थी उनको मैंने साबित ही रखा है। तो मैंने आपको मैं बताती हूँ मैंने कैसे रेसे निकाले थे इनसे। यहाँ पर मैंने एक सेम ले ली है, तो मैंने रेसे है ना इस तरीके से निकाले थे चाकू की सहायता से। ये देखिए इस तरीके से। फिर नीचे के हिस्से को कट करके और दूसरी साइड का मैंने रेसा निकाल दिया था। तो इसी तरीके से मैंने सारी सेमों के रेसे निकाल दिए थे। और ये सेम बड़ी है तो मैं इसको हाफ कट कर दूँगी इस तरीके से। ये देखिए, जिससे कि ना जार में अच्छे से सेट हो जाएगी ये। यहाँ पर मैंने एक भगोने में सेम डाल दी और उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। तो इसको हम सिर्फ 70% तक कुक करेंगे, यानी कि हाफ बॉयल करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो इसको हम ढक करके रख देते हैं, और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम की हुई है। तो आइए 2 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। ये देखिए, तो सेम का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, तो मैं थोड़ा सा अलट पलट कर देती हूँ। ये देखिए, और इसमें मैं थोड़ा सा ना नाखून घुसेड़ के देखूंगी। ये देखिए, नाखून लगा के देखूंगी, जिससे कि पता चलेगा। तो मेरा नाखून बहुत आराम से जा रहा है, तो यानी कि हमें बस इतना ही कुक करना है। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए गैस बंद करके ढक करके रख देती हूँ, कि ये थोड़ा और कुक हो जाएगी। तो आइए 1 मिनट हो गया है, चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये और भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, उनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो इसको हम पानी में से बाहर निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, सेम का अचार है ना बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार आप ज़रूर डाल करके देखिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, नाखून बहुत आराम से जा रहा है, बस हमें इतना ही कुक करना है। ये देखिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है हमें, नहीं तो हमारा अचार है ना वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको अब मैं आधे घंटे के लिए धूप में रख दूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है, इसलिए सिर्फ आधे घंटे ही सुखाना है। तो मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई ले ली है, 2 चम्मच सरसों डाल देंगे, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन ले लिया। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें अच्छे से है ना रोस्ट हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हमने गैस ऑफ करके 2 पिंच हींग डाल दी है। कढ़ाई गरम है ना, तो इसी में हींग है ना भुन जाएगी। तो इसको अब हम ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने पर इसको हम दरदरा पीस लेंगे मिक्सी जार में। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने है ना मसाला पीस लिया है। ये देखिए, तो ये मैंने दरदरा पीसा है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया है मैंने। ये देखिए, दरदरा पाउडर बनाया है मैंने। ये देखिए, एकदम फाइन नहीं है। तो इसी तरीके का मुझे चाहिए था। तो ये मसाला मैं है ना एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ सारा। और ये मैंने 1 चम्मच कलौंजी ले ली है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना 2 चम्मच गरम तेल ले लिया है। तो इसमें अब मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। इससे क्या है ना, हमारी हल्दी है ना भुन जाएगी। और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा डाल देती हूँ मैं, इससे हमारे जो मसाले का जो कच्चापन है ना वो निकल जाएगा। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये मैं बाकी का इसमें डाल दूँगी इस तरह। तो हमें तेल इतना लेना है कि जो मसाला है ना सारा हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमारा इतना परफेक्ट है। तो मैंने तेल और भी गरम किया था, वो ठंडा हो रहा है। मैंने आधा कटोरी तेल गरम किया था, और उसी में से मैंने थोड़ा सा तेल 2 चम्मच निकाल लिया था। तो इसमें मैं आधा चम्मच काला नमक डाल रही हूँ, और 1 चम्मच नॉर्मल नमक है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हींग हमने पहले ही डाल रखी मसाले में। तो अब मैं इसमें ना सेम को मिक्स कर दूंगी, जो हमने
सेम है ना, हमने सुखाई थी ना, तो वो मैं डाल दूँगी। देखिए इनका कलर चेंज हो गया है फ्रेंड्स, ये देखिए। इसके बीजे बहुत टेस्टी होते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को और इसको मैं एक जार में भर दूँगी। तो इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। आपके पास कांच का जार हो ना तो वो ले लीजिएगा। जार को मैंने पहले से ही अच्छे से है ना वॉश करके उसको धूप में सुखा लिया था और इसमें बिल्कुल भी पानी का अंश नहीं है। फ्रेंड्स, ये अचार डालते समय मैंने हर वीडियो में यही बताया है कि जब भी आप अचार डालें वो बर्तन एकदम क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें गीलापन नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, धूप का सूखा होना चाहिए। तो इससे हमारा अचार है ना काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता है, सालों साल चलता है। और जब भी आप अचार को निकालें हाथों को एकदम क्लीन करके निकालें, आटे के हाथ से ना निकालें या हाथ गीले ना हों, और निकालें तो स्पून का इस्तेमाल करें आप। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सारा जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये तेल जो मैंने आधा कटोरी गरम किया था ना वो ठंडा हो गया है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसे है ना तेल को गरम करने से जो तेल का कच्चापन होता है ना वो भी निकल जाता है और अचार हमारा ख़राब भी नहीं होता है, क्योंकि है ना सरसों का तेल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच आमचूर पाउडर ले लिया है। एक्चुअली मैं डालना भूल गई थी, आप इसे मसाले के साथ ही डालिएगा और इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इससे हमारे अचार में ना थोड़ा सा खट्टापन आएगा, बहुत टेस्टी लगता है। मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा इंस्टेंट सेम का अचार रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स मुझे। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे तरीके से ये अचार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपका अचार कैसा बना। साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।